Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is the 7th of May and today's weather is also very good again, and I request you all to just start the class with a very energetic, बहुत energetic होके start करते हैं क्लास को. ठीक है, चाय पकौड़े ले लीजिए अगर बन गए हो तो, और देखते हैं व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द लेसन टुडे. आज ये लेसन ख़त्म हो जाएगा ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेयर वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. इस लेसन में हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. लेट्स सी व्हाट इज़ द लास्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस लेसन. Before going to, as usual, when I start the lesson, I just motivate you with a very beautiful lines. So see what is the line of today. वह बहुत अच्छी लाइन है. ठीक है, देखो, सक्सेस इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन. जो सक्सेस है वो किसका रिजल्ट है? प्रिपरेशन का, हार्डवर्क का. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स. ठीक है, whenever you do a question, you just did a mistake. When you just sit down in you just give a test, कोई टेस्ट देते हो आप, and you just you don't have the, मतलब you don't obtain a very good marks, so that is a failure for you. What you learn from there when you commit a mistake, what you learn, that also a point that is move you towards the, that let you move towards the success. ठीक है, तो सक्सेस मतलब आपको अपने फेलियर से भी सीखना पड़ेगा, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स. ठीक है, तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं, हार्डवर्क के साथ. ठीक है, देखते हैं व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे. यस्टरडे वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउ व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी एंड हाउ द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी सॉल्व. इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो सकती है. ठीक है, yesterday we discussed a lot of thing. If you have any doubt, please write down in the comment box. comment box में ज़रूर लिखना. ठीक है, कल मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी डिजीज़ को लेके, कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीज़. देन I also told you why so many persons are there, those do not go for the diagnosis of such type of diseases. What is the reason behind it? ठीक है, then we discuss about the prevention of STDs. So this was the last topic. Let's see what is the topic of today. Today we are going to discuss about the infertility. This term is different from the sterile. Sterile means they are not able to perform any process. Clear? Congenitally they are having some problem, but infertility means they are not able to have the children, they are not able to produce the children. That's why this problem is known as infertility, and we can call the male is infertile or female is infertile. हम मेल या फीमेल को क्या बुला सकते हैं? इनफर्टाइल बुला सकते हैं, कि दे आर नॉट एबल टू गेट द चिल्ड्रेन, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ द इनफर्टिलिटी एंड व्हाई द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम इज़ देयर. A large number of couple, I think in the movies, in the society, you got to know that some of the couple are there in our society, they don't have children, उनके पास children नहीं है. ठीक है, तो we can call them infertility. Once upon a time infertility was a bane. एक टाइम ऐसा था कि infertility श्राप की तरह था. ठीक है, बहुत ज़्यादा फीमेल्स को सफ़र करना पड़ता था सोसाइटी में, फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लेम मिलता था. मेल, बल्कि इनफर्टिलिटी में बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, बोथ कैन बी रिस्पॉन्सिबल. मेल भी रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल है. इसका मतलब इफ़ द कपल इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन, इट डजेंट मीन द प्रॉब्लम इज़ ओनली विद द फीमेल. द प्रॉब्लम कैन विल बी द विद द मेल आल्सो. मेल के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो दैट्स वाई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम इंक्लूड करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रॉब्लम इज़ प्रेवेलेंट. बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है. ठीक है, अब इनफर्टिलिटी मतलब समझ में आ गया कि दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन इन स्पाइट अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. ठीक है, मतलब अगर वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रेन. अब इनके रीजंस क्या हैं? फिजिकल रीज़न भी हो सकता है, कोनजेनाइटल मतलब बाई बर्थ हो सकता है बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज़ हो सकती है, ड्रग्स भी हो सकती हैं, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है. मतलब ये इतने सारे रीज़न हैं फॉर द इनफर्टिलिटी. ठीक है, इन सारे जो ये जो काजेज़ हैं, मतलब ये जो रीज़न्स हैं, इनको हम करेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि पहले जो प्रॉब्लम थी, पहले जो इनफर्टिलिटी थी वो बेन थी, वंस अपॉन अ टाइम. अब देखो, द प्रॉब्लम ऑफ द इनफर्टिलिटी लाइज विद मेल एज वेल एज विद फीमेल पार्टनर. ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है
कि वो मेल के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, फीमेल के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड वॉच अ मूवी गुड न्यूज़। अगर आपने अभी तक एक मूवी जिसका नाम है गुड न्यूज़, अक्षय कुमार और करीना कपूर की, अगर वो नहीं देखी है तो उसको देखना। उस मूवी में बहुत अच्छे से IVF के बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उस मूवी में अगर तुम देखोगे तो तुम उसमें हाफ पार्ट में तुम्हें IVF के बारे में जानने को मिलेगा। उसमें जो अक्षय कुमार होते हैं और जो करीना कपूर होती हैं, ठीक है, दे आल्सो स्ट्रगल, वो भी स्ट्रगल करते हैं टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। देन दे गो टू अ ART क्लिनिक, एक क्लिनिक जाते हैं, उसका नाम होता है ART क्लिनिक। ART क्लिनिक मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेक्निक, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बहुत सारी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, ऐसी क्लिनिक्स को ART क्लिनिक्स बुलाते हैं। तो आप जब उस मूवी को देखोगे तो आपको ये सारे टर्म बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैं आपको आज यहाँ पे बताऊँगा और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पार्ट को देखने के बाद आप घर पे हो, आपके पास 3 आवर या 2 आवर 30 मिनट्स की मूवी है, उसको आप देख सकते हो ऑन द नेट पे, या आपके पास अगर अवेलेबल हो तो देख लिया होगा तो उससे कोरिलेट कर लेना, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ बायोलॉजी को के एप्लीकेशंस को देख रहे हो, ठीक है। सो प्रॉब्लम ऑफ द इनफर्टिलिटी लाइज विद द मेल एज वेल एज द फीमेल। हम ये नहीं कह सकते कि द ओनली द फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नॉट बियरिंग द चाइल्ड, द मेल मे आल्सो भी रिस्पॉन्सिबल, मेल भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है क्या क्या, मतलब मेल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने अभी बताया ना कि इनफर्टिलिटी वॉज बेन, एक टाइम ऐसा था कि वंस अपॉन अ टाइम कि इनफर्टिलिटी बेन थी, श्राप की तरह था। लेकिन इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है, जो मेडिकल फील्ड में जो बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई है, बिकॉज ऑफ दैट द इनफर्टिलिटी मतलब कैन बी द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी गेट रिड, मतलब लोगों को बेबीज़ प्रोड्यूस करने में बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है, बहुत सारे हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं, दे हेल्प टू डायग्नोस। सबसे पहले वो डायग्नोस करती हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या करती है, करेक्टिव मेजर्स लेती हैं, उनको मेडिसिन देती हैं, उनको ड्रग पे लेके आती हैं, ठीक है, उनको कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं, उनको कुछ चार्ट के बारे में बताते हैं, मतलब सो मेनी थिंग्स आर डील, बहुत सारी चीज़ों को डील करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्म मतलब बताते हैं, शेयर करते हैं, और उसी के बेसिस पे बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स को लिए जाते हैं। ये करेक्टिव मेजर्स कौन लेगा, हेल्थ केयर यूनिट्स लेंगी। हेल्थ केयर यूनिट्स उन कपल्स को, उन मेल या फीमेल को बताएंगी उनकी प्रॉब्लम को, और उन प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। एंड दीज करेक्टिव मेजर्स विल एनेबल द कपल टू हैव द चिल्ड्रन। समझ में आए? तो अगर किसी कपल को कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ केयर यूनिट में जब वो जाएगा, जब उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाएगा तो उसी से होगी, और उसका मतलब करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। वो स्टेप ट्रीटमेंट जो उसको हम बोल सकते हैं, मेजर्स मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट हम वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आए? मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं कि परमानेंट प्रॉब्लम, उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इनफर्टिलिटी के बारे में पहले क्या था, और इस टाइम पे ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम एकदम बेन की तरह नहीं मान सकते, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी हैं, और इस सॉल्यूशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी हेल्थ केयर यूनिट्स के जो एफर्ट हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखो आती हैं, जैसे ART अभी मैंने बताया ना, ART क्लिनिक्स होती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है अब देखो कोई भी करेक्टिव मेजर्स अगर नहीं है, अगर चल रहा है, मान लो कोई किसी तरह एक्सरसाइज करवा के या ड्रग्स के पे दे के अगर वो प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ART का यूज़ किया जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके लिए मैंने अभी बताया ना, ART क्लिनिक्स होती हैं, वहाँ पे कपल्स को जाना पड़ता है, और वो स्पेशल टेक्निक वहाँ पे उसके बॉडी में या उसको बताते हैं, उसके बारे में उनको अवेयर कराते हैं। तो जब आप गुड न्यूज़ मूवी देखोगे या देख ली होगी तो उसमें कंफर्म है ये टर्म आता है, और ART क्लिनिक्स होती हैं जिनमें दोनों कपल जाते हैं, ठीक है, दोनों अक्षय कुमार और करीना कपूर जाते हैं, और कैसे इस टेक्निक को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ART समझ में आ गया, इनफर्टिलिटी क्लियर हो गया। अभी तक हमने केवल ये डिस्कस किया कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी को हेल्थ केयर यूनिट्स कैसे डायग्नोस करती होंगी, फिर उनके बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स हैं।
अगर करेक्टिव मेजर्स या ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो ऐसी कंडीशन पे जो कपल है वो क्या किसके लिए जा सकता है, ART के लिए जा सकता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम होती क्या क्या है, अगर प्रॉब्लम पता होगी उसी के अकॉर्डिंग ART या उसी के अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, और भी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जो मोस्टली होती हैं। सबसे पहला है नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर, ये ऐसा हो सकता है कॉन्जेनाइटल ना हो लेकिन बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन, बिकॉज ऑफ द एनी इंटरनल कोई म्यूटेशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। स्पर्म्स आर नॉट वायबल, मान लो स्पर्म प्रोड्यूस भी हो रहे हैं बट दे आर नॉट वायबल एज दे आर रीचिंग, एज दे आर एजिकुलेटिंग, जैसे उनका एजिकुलेशन हो रहा है वो डिजनरेट हो जा रहे हैं। इसका मतलब है दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज द ओवम, वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में, प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वायबल नहीं है। वायबल मतलब एक्टिव नहीं रह जा रहे हैं। वही वायबल में ही देखो दूसरा टर्म भी आ गया, स्पर्म्स डीजनरेट। स्पर्म्स क्या हो जा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब से पहले पहुँचते ही डीजनरेट हो जा रहे हैं, मतलब वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइलिटी ऑफ स्पर्म इज़ लो, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें पता है द स्पर्म मूव फ्रॉम द वेजाइनल ट्रैक्ट टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। अब उनकी मूवेबिलिटी अगर इफेक्टेड है फिर देन देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो देयर विल बी अ इनफर्टिलिटी। ठीक है, काउंटिंग ऑफ स्पर्म इज़ लो, जो एजेकुलेशन हो रहा है, जो सीमेन का एजुकुलेशन हो रहा है उसमें हो सकता है कि जो काउंटिंग है स्पर्म की वो बहुत कम होती है। जैसे आपको पता है एक एजेकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, 100 से लेके 200 मिलियंस स्पर्म होते हैं, लेकिन आउट ऑफ द मिलियंस स्पर्म ओनली 100 स्पर्म रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। अब पता लगा उस मिलियन ऑफ स्पर्म में स्पर्म बहुत ही कम है, 100 है, 50 है, काउंटिंग बहुत ही कम आ रही है। तो ऐसी कंडीशन भी किसको लीड कर सकती है, इनफर्टिलिटी को। लास्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म तो है लेकिन सपोज स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब नो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब नो एनर्जी, एनर्जी नहीं होगी, टेल नहीं है, मूव नहीं कर पाएगा, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। स्पर्म आर नॉट वायबल, स्पर्म और नॉट वायबल में ये सारी रीज़न हो सकते हैं कि बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं स्पर्म में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो मेल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा, वो फर्टिलिटी नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, इन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे आगे कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फीमेल के साथ, देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, क्योंकि फीमेल में लिमिटेड नंबर ऑफ गैमीट होते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है विद द फीमेल। ओवम इज़ नॉट वायबल, हो सकता है ओवम जो है जल्दी से डीजनरेट हो जाए, वो फर्टिलाइजेशन ही ना परफॉर्म कर पाए। सम टाइम फैलोपियन ट्यूब इज़ ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो स्पर्म कैन नॉट रीच देयर एंड देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। Constraints in fertilization, sometimes there are so many constraints, despite of the coitus the sperm cannot be active at the vaginal tract, they are not able to reach to the fallopian tube, there can be so many internal reason, बहुत सारे internal reasons हो सकते हैं। म्यूकस का अपने आप बहुत ज़्यादा सेक्रीट होना इन द वेजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, स्पर्म का एक्टिव ना होना, बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जो कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं फर्टिलाइजेशन पे। अब फीमेल नॉट एबल टू कंसीव, मान लो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए बॉडी जो है वो कैपेबल है फीमेल की, बट वो कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तब क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इसी में आ गया कि कंसीव मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। स्पर्म इज़ नॉट एबल टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म पहुंच नहीं पा रहा है फर्टिलाइजेशन की साइट तक। ठीक है, तो ये सारी जो पॉसिबल प्रॉब्लम है वो फीमेल के साथ होती हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम को आपके सामने रखा है कि मेल के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है और फीमेल के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन प्रॉब्लम अगर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉल्यूशन। ठीक है, जिस तरह की प्रॉब्लम होगी वैसे ही सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, अगर कोई जनरल सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे प्रॉपर इजेकुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है इमोशनल स्टेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, ठीक है, डिप्रेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्ट्रेस में होती है बॉडी, ऐसी कंडीशन होती है, तब तो मेडिसिन से उसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो इनमें कोई ना कोई टेक्निक ही लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ज़रूर होगी। ठीक है, अब देखो वेरियस ART, सबसे पहले बहुत सारी ART के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले ART में लेके आया हूँ, दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। जब मैं भी स्टूडेंट था
तो मुझे ये लगता था कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुन के ये लगता था कि किसी टेस्ट ट्यूब में बेबी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसलिए नाम दे दिया गया बिकॉज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब मतलब लेबोरेटरी में हो रहा है। फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में ना करा के कहीं और अगर लेबोरेटरी में कराया जाए तो उसी फर्टिलाइजेशन को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में? अब देखो इसमें करते क्या है और इस टेक्निक को कब जो है अप्लाई करेंगे। देखो, अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, अभी मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताई थी ना फीमेल में क्या प्रॉब्लम बताएगी कि ये देखो फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तब हम कौन सी ART यूज़ कर सकते हैं, IVF। समझ में आया? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, बट द फीमेल कैन कंसीव, फीमेल जो है वो कंसीव कर सकती है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है वो, बट उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, तब हम कौन सी ART यूज़ कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो, ओवा फ्रॉम द वाइफ, ओवा को हम कहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, वाइफ से। सपोज द वाइफ इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ओवा, उसकी बॉडी में, उसकी ओवरी में वायबल ओवा नहीं मिल रहे हैं, तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, डोनर की। डोनर मतलब किसी और फीमेल की। ठीक है, तो ओवा को ले लिया, ओवा को कहाँ से ले सकते हैं, या तो वाइफ से और या तो डोनर से, किसी और फीमेल से। सेम एज विद द स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, or if the husband is not able to produce the sperm, viable sperm, then we can take the sperm from the other male that is known as donor male। आपने विकी डोनर मूवी के बारे में सुना होगा, जिसमें विकी नाम का जो एक्टर होता है, ठीक है, आयुष्मान खुराना, तो वो क्या करता है कि स्पर्म को क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए उस मूवी का नाम पड़ा था विकी डोनर। ठीक है, तो डोनर वहाँ से क्या करेंगे, स्पर्म को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट दोनों को कलेक्ट कर लिए, अब दोनों को लेके लेबोरेटरी में कंडीशन प्रोवाइड करा के फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इसी को बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? मतलब हम फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी में ना करा के लेबोरेटरी में करा रहे हैं, अपने कल्चर मीडियम में करा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर कंडीशन चाहिए होती है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो तुम्हें पता है जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट में क्लीवेज होगा। अभी ये लेबोरेटरी में ही है, मतलब ये सारी कंडीशन लेबोरेटरी में ही हो रही है। जाइगोट अगर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है, मतलब 8 सेल स्टेज में है, देन द जाइगोट ट्रांसफ़र इन द फैलोपियन ट्यूब। तब हम उस जाइगोट को फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट फीमेल इज़ एबल टू कंसीव, क्योंकि फीमेल कंसीव कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्लास्टोमियर है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है जाइगोट, उसको क्या करेंगे, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो अगर जाइगोट किस स्टेज में है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है, तब तो हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब तुम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर फैलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक है। ठीक है, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, तो हम जाइगोट को और फर्दर क्लीव है, मतलब और अदर सेल्स का फॉर्मेशन होने देंगे। तो अगर एम्ब्रियो जब 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर स्टेज में हो जाएगा तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ZIUT। इसी टेक्निक को ZIUT बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। ठीक है, देखो लास्ट में क्या लिखा है, ZIUT का मतलब क्या हो गया, जाइगोट इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र। तो क्यों, तुमको पता है कि जब 8 सेल्स या 16 सेल्स स्टेज से ज़्यादा हो जाता है जाइगोट, तो कहाँ जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका, यूटेरस में। इसीलिए ऐसी कंडीशन में जाइगोट को कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, इन द यूटेरस में। तो इसीलिए ये जो टेक्निक हो गई, इसको हम क्या बुलाते हैं, ZIUT। इसी को IUI भी बुलाते हैं, इंट्रा यूटेरिन। ठीक है, T होगा, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र, IUT होगा ये। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन मतलब यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफ़र है। समझ में आया? तो ZIFT कब करेंगे, जब 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होगी, और 8 से अगर ज़्यादा है तो कहाँ पे ले जाके उसको इम्प्लांट करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, यूटेरस में। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, द फीमेल हु इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हो सकता है कि ओवा का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, तब भी हम ये कंडीशन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फर्स्ट ART समझ में आ गया, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। अब देखो एक प्रॉब्लम और है जो आपके NCERT में नहीं है,
वो प्रॉब्लम क्या है कि एक मदर होती है जिसको बोलते हैं सरोगेट मदर, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं सरोगेसी, सरोगेट मदर, ठीक है। सरोगेट मदर का मतलब क्या होता है कि कोई और मदर, मतलब जैसे एक मदर है, ठीक है, एक मदर, उसकी बॉडी से ओवा ले लिया गया। अभी देखो आईवीएफ में क्या कर रहे थे हम, ओवा को ले रहे थे, फिर स्पर्म को ले रहे थे, स्पर्म को ले रहे थे, फर्टिलाइजेशन करा दिया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, जाइगोट। अब मान लो जो फीमेल है वो कंसीव भी नहीं कर सकती, अगर मान लो फीमेल जो है वो कंसीव भी नहीं कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी और की मदर के यूटरस में, किसी और मतलब किसी और फीमेल के यूटरस में हम जाइगोट को क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। जाइगोट को क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। जब जाइगोट को किसी और मदर में इम्प्लांट कर देंगे, बहुत ध्यान से समझना, तो उस मदर को क्या बुलाएंगे हम, सरोगेट मदर, और इसी टेक्निक को बुलाते हैं सरोगेसी, ठीक है। सरोगेसी टेक्निक का मिसयूज़ भी बहुत होता था। होता क्या था कि बहुत जैसे फॉरेनर आए, फॉरेन कपल आया यहाँ पे, और उसको पता है इंडिया में सरोगेसी होती है, सरोगेसी लीगल है, बहुत सारी एआरटी क्लिनिक्स हैं जो सरोगेसी कराती हैं। यहाँ पे आया, उन्होंने एआरटी क्लिनिक में गए, पैसा दिया और अपने ओवम और स्पर्म को डोनेट कर दिया और बोला कि हमें बेबी चाहिए, तो वो ओवम और स्पर्म उनके बॉडी से ले लिया गया। फिर क्या किया गया कि उस ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज़ करा के किसी और, जिसको हम हिंदी में किराए की मदर भी बोलते हैं, उसकी बॉडी में इम्प्लांट कर दिया गया। अब वो कोई नीडी भी हो सकता है, बहुत लोगों को एक बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, ठीक है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को सरोगेट मदर के फॉर्म में यूज़ करते हैं एआरटी क्लिनिक वाले, ठीक है। तो उनके यूटेरस में उस जाइगोट को क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। जब उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो वो जो बेबी पार्चुरेशन मतलब जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको हैंडओवर कर देते हैं, किसको, उसी कपल को, और उसको पैसे मिल जाते हैं। ये पूरी स्टोरी है, मतलब ये पूरी टेक्निक का प्रोसीजर है, समझ में आ गया। तो आईवीएफ अलग है और सरोगेसी अलग है, लेकिन कभी कभी दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। आईवीएफ के बाद हम और क्या करा सकते हैं, सरोगेसी भी करा सकते हैं, ठीक है। अब सरोगेसी के बहुत सारे मिसयूज़ थे। मिसयूज़ क्या था कि सपोज़ जो फीमेल है पहला, तो उसकी जब 9 मंथ की, तो 9 मंथ तक तो सब केयर करेंगे जब तक बेबी डिलीवरी नहीं हो जाता, लेकिन 9 मंथ की बाद कोई उसकी केयर नहीं करता था, क्योंकि जो पोस्ट नैटल केयर होती है, मतलब बर्थ होने के बाद भी फीमेल को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उस टाइम उसकी केयर कोई नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम उसका काम ख़त्म, उसकी जॉब ख़त्म। पहली ये प्रॉब्लम होती थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती थी कि सम टाइम सपोज़ अगर सरोगेट मदर को बोला गया कि यू विल बी पेड 5 लाख, आपको 5 लाख पे किया जाएगा, ठीक है, उसको 1 लाख दे दिया गया, 4 लाख उसको नहीं दिया गया, मतलब रेस्ट ऑफ द जो मनी है उसको प्रोवाइड नहीं की गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती थी कि सपोज़ कपल उसी ड्यूरेशन में अगर कपल का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो सरोगेट मदर है, जिसके यूटेरस, जिसके वुम्ब में उनका एम्ब्रियो है, ठीक है, उनका बेबी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, समझ में आए। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो सरोगेट मदर होती है वो इमोशनल स्टेट में आ जाती है, ठीक है, और अगर सरोगेट मदर ये ब्लेम करे कि ये मेरा बेबी है, तो मेडिकल की फील्ड में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में वो रॉन्ग हो जाएगी, उसको डिस्प्रूव कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डीएनए होगा क्या करेगा, क्योंकि वो जो डीएनए है वो तो किससे मैच करेगा, उसके जेनेटिक फादर या मदर से मैच करेगा, ना कि सरोगेट मदर तो केवल एक क्या प्रोवाइड करा रही है, साइट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है सरोगेसी टेक्निक। तो कभी सम टाइम आईवीएफ के बाद क्या होता है, सरोगेसी टेक्निक भी इम्प्लीमेंट की जाती है, अप्लाई की जाती है। अभी जल्दी में इंडिया में सरोगेसी बिल जो आया है, अभी जल्दी एक महीने के पहले सरोगेसी बिल जो आया है उसमें करेक्शन हुआ है। उसमें ये करेक्शन हुआ है कि सरोगेट मदर कोई भी कपल की रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो और कोई फीमेल को यूज़ नहीं कर सकते, केवल अपनी क्लोज रिलेटिव को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हुआ है। मैंने आपको बताया ना प्रॉब्लम क्या थी, तो सरोगेसी को बैन कर दिया गया। कोई भी एआरटी क्लिनिक अब इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है, पहले इसका कॉमर्शलाइजेशन होता था, बाद में एआरटी क्लिनिक को बैन कर दिया गया कि आप सरोगेसी को कॉमर्शलाइजेशन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने यहाँ पे बता दिया, और आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि समझ में आया कि नहीं आया सरोगेसी। क्लियर हो गया। अब देखो, फीमेल कैन नॉट कंसीव,
कंसीव नहीं कर सकती बट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, ठीक है, तब हम क्या किस पे जाएंगे, सरोगेसी। अभी मैंने बताया ना आपको कि कंसीव नहीं कर सकती लेकिन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन तो उसी की बॉडी में हो जाएगा, फिर जाइगोट को निकाल के किसी और की मदर की बॉडी में क्या कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे। इसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। बहुत ध्यान से समझो, इन विट्रो, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा था, मतलब मदर की बॉडी के बाहर हो रहा था, लेबोरेटरी में हो रहा था, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। अगर फर्टिलाइजेशन मदर फीमेल की बॉडी में हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, इन वीवो और इन विट्रो। तो इन विट्रो फीमेल की बॉडी में नहीं होता, इन वीवो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और क्योंकि वो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती तो हम कौन सी टेक्निक की हेल्प ले सकते हैं, सरोगेसी, ठीक है। और सरोगेसी अमेंडमेंट बिल भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी ना कि वो प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम आईवीएफ या सरोगेसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि इफ़ द फीमेल इज़ मतलब इन द फीमेल द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, फीमेल कैन कंसीव, दोनों हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, कंसीव भी कर सकती है, बट द फीमेल इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द गैमीट। फीमेल गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, उसका जो हस्बैंड है वो तो गैमीट प्रोड्यूस कर ले रहा है, लेकिन जो फीमेल है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम ओवम को किसी डोनर से कलेक्ट कर लेंगे, किसी और फीमेल से, उसको जिस फीमेल के अंदर उसका मतलब फर्टिलाइजेशन कराना है उस फीमेल में उसको इम्प्लांट, मतलब उसको ले जाके ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि तुम्हें पता है फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जब फैलोपियन ट्यूब में हम ओवम को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ओवम को ट्रांसफ़र कर देंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, इजेकुलेशन करवा सकते हैं मेल पार्टनर से, ठीक है, उसी टाइम, या हम सीमेन को डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचा सकते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। मेल पार्टनर से, मेल हस्बैंड से सीमेन को लेके उसको डायरेक्टली कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक। समझ में आए? तो इसमें इसलिए इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, GIFT। GIFT का मतलब हो गया गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस गैमीट को हम डोनर से लेके फीमेल की बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे जिससे फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बन जाए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ICSI, ठीक है। सपोज़ अगर स्पर्म जो है वो जो स्पर्म है वो उसकी काउंटिंग कम है, स्पर्म की काउंटिंग कम है, या स्पर्म की मोबाइलिटी लो है, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है कि स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ओवम को ले लेते हैं। लेबोरेटरी मेथड है ये भी लेबोरेटरी मेथड है, ये फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी नहीं होता। ओवम में, ठीक है, इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म को डायरेक्ट, और किस पार्ट में कर देते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इसीलिए इस टेक्निक का देखो नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हम अगर मान लो ये टेक्निक अगर फीमेल की बॉडी में भी हो रही है तो फीमेल की बॉडी में हम निडल की हेल्प से डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए इस टेक्निक को क्या बुलाते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगर स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो, ठीक है। ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब स्पर्म की मोबाइलिटी कम होगी, स्पर्म स्विम नहीं कर पा रहा है, ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ICSI यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज़ AI का मतलब यहाँ पे हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। अब देखो मेल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि मेल का जो स्पर्म है वो ओवम तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो हम कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं, ICSI, मोबाइलिटी लो है, काउंटिंग लो है। दूसरी टेक्निक हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब इजेकुलेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका जो सीमेन है वो वैजाइनल तक नहीं पहुंच पा रहा है, या स्पर्म की काउंटिंग कम है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो सीमेन होगा वो सेम हस्बैंड से भी ले सकते हैं, मतलब सेम मेल से ले सकते हैं, कपल से ले सकते हैं, और या तो किसी डोनर से भी ले सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। और उस स्पर्म को लेके डायरेक्ट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में ना करके उसको कहाँ करेंगे, यूटरस में, क्योंकि वहाँ से स्पर्म तो डायरेक्टली कहाँ पहुँच सकता है, फैलोपियन ट्यूब की तरह मूव कर सकता है।
तो हम स्पर्म को कहाँ छोड़ देंगे, कहाँ तक पहुँचा देंगे, यूटेरस तक पहुँचा देंगे, और यूटेरस से स्पर्म अपने आप कहाँ तक पहुँच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाएगा। इसी टेक्निक को बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। ठीक है, समझ। IUI का मतलब क्या हो गया, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखा है, लिख लेना, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। अगर हम स्पर्म को ले जाके कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, यूटेरस में, ठीक है, इंसेमिनेट कर दे रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचा दे रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं IUI। क्लियर है। तो अगर स्पर्म की काउंटिंग कम है, इंसेमिनेट नहीं हो पा रहा है, इजेकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम सीमेन को कलेक्ट करके डोनर से या हस्बैंड से, ठीक है, उसको आर्टिफिशियली कहाँ पे ले जाके पहुँचा देते हैं, यूटेरस में। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक ख़त्म हो गई। अब देखो ये सारी प्रॉब्लम, मतलब ये सारी कौन सी टेक्निक थी, ART, और इसके लिए अलग से जो क्लिनिक्स होती हैं उनको बोलते हैं ART क्लिनिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक जितनी भी ART थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है ART के साथ। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या होगी कि दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेसाइजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड। बहुत ज़्यादा प्रेसाइज वे में होगा, तुम्हें पता है इसको हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और स्टाफ की नीड होगी जो ART को परफॉर्म कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम। तो अब देख लो ये क्या हो गया, ये कुछ ही क्लिनिक्स इसकी होती हैं, बहुत ज़्यादा तो क्लिनिक्स हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टाइज चाहिए, स्पेशलाइज चाहिए, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स अलग चाहिए, मशीन्स अलग चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ही सेंटर पे अवेलेबल हैं। दीज आर अवेलेबल ओनली वेरी फ्यू सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे फ्यू सेंटर लिख लेना, वेरी फ्यू सेंटर्स इन कंट्री। ठीक है, बहुत कम सेंटर्स पे ये अवेलेबिलिटी है। उसके बाद अब कम सेंटर पे है तो कन्फर्म है उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हर कोई तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद डेटरेंस। अब देखो अगर कोई ART की तरफ जा रहा है तो वो वो डरेगा कि कहीं किसी को पता न लग जाए। अगर मान लो किसी डोनर का स्पर्म ले लिया गया या डोनर का ओवम ले लिया गया, तो अगर वो चीज़ें पता लग गई तो वो एक डर की तरह हो जाती कि मतलब ये सही नहीं है। तो सोशल इश्यूज़ होते हैं, रिलीजियस होते हैं, इमोशनल स्टेट जुड़ा होता है कि ये तो हमारा बेबी नहीं है, इसमें हमारा स्पर्म नहीं इन्वॉल्व है, इसमें हमारा ओवम नहीं इन्वॉल्व है। तो ये भी कंडीशन, ये भी प्रॉब्लम आती है जो डिटरेंस क्रिएट करती है, मतलब डर जनरेट करती है, डर लाती है मन में कि ऐसी ART जो टेक्निक है उसको कपल जो है वो यूज़ नहीं करता। समझ में आए। तो ये सारी प्रॉब्लम है किसके साथ, ART के साथ। क्लियर है। तो सारी प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखो प्रॉब्लम है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी तो होगा, अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई भी कपल चाहता है कि वो ART ना कराए, ART नहीं कराना चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई ऐसी फीमेल से ओवम को लेना या डोनर से स्पर्म को लेना, तो ऐसी कंडीशन में अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो क्या है कि देखो कोई भी ART है तो उसका मेन एम क्या होता है कि बेबी मतलब चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराना, मतलब चाइल्ड प्रोवाइड कराना कपल को, मेन एम यही होता है। अब इंडिया में बहुत सारे ऑर्फेन हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे जो बेबीज़ होते हैं उनको कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, अनाथालय जिसको हिंदी में बोलते हैं, या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है। डेस्टिट्यूट मतलब जिनका कोई है ही नहीं, जिनके कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। तो अगर वो कपल इनको क्या कर ले, उनको अडॉप्ट कर ले, ठीक है, उसके लिए लॉ भी हैं, हमारे कंट्री में लॉ भी हैं उसके लिए, लीगल है वो, उसके लिए लीगल स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए एक नोटिस होती है, उसमें कई सारे पेपर वर्क होते हैं। मतलब कोई ऐसे नहीं ले सकता ऑर्फन से, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को कोई ऐसे नहीं ले जा सकता। जो भी ले जाएगा उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि हाँ वो उसकी केयर करेगा, और टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्ट ली जाती है कि वो सही है कि नहीं। तो एक्चुअली उनको इंटेंस केयर चाहिए, ऐसे चिल्ड्रन को क्या चाहिए, इंटेंस केयर चाहिए, और पेरेंट और कपल को क्या चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए। ठीक है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है इस सॉल्यूशन के साथ। तो अगर किसी भी कपल को ये प्रॉब्लम हो कि वो ART नहीं कर सकता या ART सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो सबसे अच्छा है कि वो किसी बेबी को अडॉप्ट कर लें। उसमें बेबी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं है, और उसको एक अच्छे कपल मिल जाएंगे, एक अच्छे पेरेंट मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सारी ART मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहला ये टॉपिक क्या था, इनफर्टिलिटी। मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी क्या होती है।
इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है, बहुत सारे उसके पीछे रीज़न होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो इंटरनल रीजंस होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसे ही डिस्टर्बेंस हो सकती है जो अननोटिस रहती है, जिसके बारे में पता ही नहीं लगता, ठीक है। हो सकता है कि उसके बॉडी में कोई एसटीडी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है कि वो जब वो यूथ में था, जब वो एडोलेसेंस स्टेज में था, तो कुछ माल प्रैक्टिसेस करता था, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करता था जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो गया, ठीक है, उसके बॉडी में स्पर्म नहीं प्रोडक्शन हो रहा है। कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस होती हैं जो एडोलेसेंट स्टेज में जो चिल्ड्रन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं जानते कि ऐसा हो सकता है। जैसे ड्रग्स का यूज़ करना, ठीक है, बहुत सारे जो सेक्स पावर को बढ़ाने वाले जो टैबलेट्स होते हैं उनका यूज़ करना। तो ऐसी अगर कंडीशन हो रही है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, मैंने आपको बताया। फिर हमने ये पढ़ा कि मेल के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने उनकी सॉल्यूशन को ढूंढा कि कौन कौन सी ART है जो मेल और फीमेल को हेल्प कर सकती हैं। फिर प्रॉब्लम डिस्कस किया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी कॉस्टली होगा ये टेक्निक, अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ही सेंटर हैं, ठीक है, इमोशनल स्टेट जुड़ा होगा। उसके बाद तो अल्टीमेट मैंने आपको एक सॉल्यूशन भी बता दिया कि अगर कोई ART को यूज़ नहीं करना चाहता फिर भी वो चिल्ड्रन चाहता है तो वो अल्टीमेट सॉल्यूशन पे जा सकता है, ऑर्फेन या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अडॉप्शन इज़ अनदर मेथड, ये भी एक मेथड है टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन टू द इनफर्टाइल कपल, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा आजकल LGBTQ, अपने कंट्री में भी ये कम्युनिटी को अब लीगल कर दिया गया है। LGBTQ ये एक ऐसी कम्युनिटी है, जैसे L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाईसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर क्यूअर। कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं, जब वो बर्थ होती है उनकी, तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको देख के आप जान नहीं सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, उसको बुलाते हैं क्यूअर, मतलब वो कन्फर्म है इनफर्टाइल है। ट्रांसजेंडर आपने सुना ही है, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, तो वो तो चाइल्ड प्रोड्यूस कर नहीं सकते। बाईसेक्सुअल, उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के फीचर हैं। गे हैं अगर, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो चाह के भी चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर L फॉर क्या है, लेस्बियन है, ठीक है, लेस्बियन मतलब सेम सेक्स की तरफ अगर अट्रैक्शन है तो उसको बुलाते हैं लेस्बियन। तो ऐसी कंडीशन में अगर इन कम्युनिटी के लोगों को भी अगर क्या चाहिए, बेबी चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, तो वो किसके लिए जा सकते हैं, एडॉप्शन के लिए जा सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ नहीं क्लियर होती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरी, आई विल सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। एंड कीप लर्निंग, दिस लेसन इज़ फिनिश नाउ, ये लेसन फिनिश हो गया है। आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, विद इन 1 और 2 डे। आज ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, या कल तक मिल जाएगा आपको। बाय टुमारो यू विल गेट द असाइनमेंट। तो रिवाइज दिस लेसन अगेन, इस लेसन को फिर से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। और थ्रू दिस लेसन आई हैव डिसेमिनेटेड सो मेनी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने स्प्रेड किया, और आपसे भी रिक्वेस्ट की कि जितना मैक्सिमम हो सके इस सारी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाओ, जिससे उनका दिमाग जो है वो ओपन हो सके, ब्रॉड माइंडेड हो सके। और बहुत सारी जो एविल्स हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी ऐसा होता था कि अगर कोई कपल है, उसको चिल्ड्रन नहीं हो रहे हैं, तो क्या करते थे, तो मोस्टली फ़ीमेल को ही ब्लेम करते थे, लेकिन वो गलत था। केवल फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल थोड़ा नहीं है अगर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मेल भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऐसी सारी एविल्स को हम अपनी सोसाइटी से हटा सकते हैं। अगर कोई कपल है वो चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम टेक्निक को सजेस्ट कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो बेबी को एडॉप्ट कर ले, ठीक है, ऑर्फेन से। क्लियर है? तो आई थिंक वी गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।